नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। बालाघाट जिले के ग्रामीण अंचलों में बरसात शुरू होते ही विकास के दावों की पोल खोलना शुरू हो चुकी। कहीं प्रसूता को खाट में ले जाते हुए तो कहीं डोंगे के सहारे नदी पार कराते किसान और स्कूली बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं और विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले हमारे जिम्मेदार अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि झांकने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद बालाघाट की ग्राम पंचायत को हकडीबर का फिर सामने आया है, जहां गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली करीब 2 किलोमीटर की सड़क दलदलनुमा हो चुकी, जिसके कारण ग्राम कोहका डिबर से पिंडरी होते हुए कन्हरडाव गांव और पढ़ाई करने वाले बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि रोजाना यहां वैन कीचड़ में फंस जाती है और किसी भी दिन पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। वहीं यहाँ के किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए घंटों कीचड़ और मिट्टी से सनी दलदली सड़क पर घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ती है। ग्राम पंचायत कोहका डिबर से पिंडरई तक लगभग 2 किलोमीटर पक्की सड़क की मांग यहाँ के ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक सिर्फ जिम्मेदारों द्वारा आश्वासन ही दिया गया है। इस मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर सड़क के दलदलनुमा होने के कारण कोहका डिबर में अन्य ग्रामों के लोग अपनी रिश्तेदारी में आना पसंद नहीं करते हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि वर्षों से इस सड़क के खस्ता हाल होने के कारण वर्ष भर आवागमन में दिक्कतें बनी रहती हैं, जिसके कारण उनके समाज के लोग इस गांव में अब नए रिश्ते करने से कतराने लगे। इसलिए गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली इस छोटी सी सड़क को पक्की सड़क बनवाने के लिए अब ग्रामीणों ने यहाँ के स्थानीय विधायक मधु भगत एवं जिला प्रशासन बालाघाट को आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी देते हुए कहा है कि दीपावली तक यह सड़क नहीं बनी तो विधायक का पुतला दहन कर मुख्य मार्ग पर जाकर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ आसपास के ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीण शामिल होंगे। मैं पंकज चिले, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कोहका डिबर में पदस्थ हूँ। सर, आना जाना कहाँ से करते हैं आप? आना जाना हम लोग कन्नड़ गाँव पेंड्रई होते हुए आना जाना करते हैं और दिक्कत ये है कि ये रोड बनी ही नहीं। आने जाने में बहुत तकलीफ है, मेरे को ही नहीं सारे गांव वालों को, क्योंकि सभी का काम इसी रोड से पड़ता है और वो घूम के नहीं जा सकते। 5 किलोमीटर पड़ता है खुरसोड़ी से होके जाना, तो सभी का जो डेली का काम है, मजदूर हैं, किसान हैं, सब इसी रोड से आना जाना करते हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 से 3 बार इस रोड का भूमि पूजन हो चुका है सम्मानियों के द्वारा, लेकिन निर्माण क्यों नहीं हुआ ये समस्या पर है। इसके कारण आपको कितनी दिक्कत आती है? पढ़ाने आते हैं आप स्कूल तो? इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। बारिश के दिन में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पत्थर निकल आए, बच्चों को भी तकलीफ होती है। पढ़ने वाले बच्चे बालाघाट तक जाते हैं पढ़ने यहाँ से, तो उनको भी बहुत दिक्कतें हैं। कीचड़ है, गिर जाते हैं बच्चे, कपड़े खराब होते हैं। अच्छा, तनाव भी बना रहता है कि आपको? मानसिक तनाव बिल्कुल बना हुआ है कि कब गाड़ी कभी स्लिप हो जाए, कभी गिर जाए, लग जाए, चोट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें देखा है रोड में है। इसके आज जो पेंड रही है रोड हाँ। खराब होने की वजह से आपके स्कूल में दर्ज संख्या भी बहुत कम है। बच्चों की दर्ज भी कम है। अब वो उसके कारण दूसरा भी है, क्योंकि गांव तो हमारा, बच्चे सब इस गांव के ही आते हैं, अन्य इस गांव के नहीं आते, लेकिन दूसरे बच्चे हमारे गांव से जाते हैं पढ़ने बाहर, उनको भी तकलीफ है। तो शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रोड का उद्धार करें, ताकि ग्रामवासियों को, बच्चों को और हमको भी, सभी को सुविधा उपलब्ध हो सके। ये भी आपका परिचय बता दीजिए। आतिश विभाग है, सरपंच प्रतिनिधि कोकाटी। भैया अच्छा जो सर, ये लगातार आप इस रोड के लिए मांग कर रहे हैं कि सड़क बनाई जाए। 1.5 किलोमीटर दूर का रास्ता है जो आपको मुख्य मार्ग से जुड़ता है। क्यों, क्या वजह है कि कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है? ये मेरी वही समझ से परे है। इसके पहले भी मैंने विगत मतलब पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे जी, पूर्व सांसद मोसी भगत, डार सिंह सिंह, इनको मौखिक रूप से पत्राचार के माध्यम से कई बार इस रोड की मांग की गई, पर पता नहीं कि शासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही। अभी वर्तमान में विधायक मधु भगत जी ने चुनाव के पूर्व वादा किए थे कि अगर मैं विधायक बनता हूं और यहाँ से अगर हम बूथ जीतेंगे तो मेरी गारंटी है कि मैं इस रोड को बना के दूँगा। जब उनसे इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इसके पूरे कागज़ तैयार हो गए, नाप जोख हो गया है और DPR बन चुका है, फाइल भोपाल जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रोड बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अभी आज ही हमने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मधु भगत जी को वो दिया है कि अगर दीपावली तक ये रोड नहीं बनती तो कन्नड़गांव चौक पर चक्का जाम किया जाएगा, उनका पुतला दहन भी किया जाएगा, यहाँ के विधायक का भी और यहाँ के सांसद का भी। अच्छा, कितने सालों से परेशानी है आपकी? मैं तो समझता हूँ कि मेरी लगभग 43 साल की उम्र होगी, तब से देख रहा हूँ, और उसके पहले भी ना ये रोड बनी है, ना आज़ादी के पहले बनी, ना आज़ादी के बाद बनी।
अच्छा भैया, ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन सभी गांवों को मुख्य विकास की मुख्य धारा से जोड़ जोड़ने के रही लिए है। हमेशा जोड़ रही है, सड़कें बना रही, निर्माण कर रही है, लेकिन आपके गांव को क्यों अछूता छोड़ दिया? यही मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों है। या कौन सी ऐसी राजनीति है या कौन रोक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम ये तो पूरी गांव की समस्या है, यहाँ पूरे गांव की वहाँ समस्या है और इसी गांव से कई लोगों की रिश्तेदारी है जो बाहर से भी आते हैं, उन लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा मुख्य मार्ग है यहाँ पे, बच्चे लोग यहाँ प्राइवेट स्कूल है पिंडोई में, तो छोटे छोटे बच्चे रोज जाते, कल वेन पकड़ते पकड़ते बच गई जिसमें 20-25 बच्चे सवार थे। यानी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटना होती रहती है, कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा शासन से निवेदन है कि इस पर उचित ध्यान देकर जल्दी अगर से कोई जल्दी- गंभीर मरीज को आपको मुख्यालय ले जाना है तो ऐसी स्थिति स्थिति हमको ऐसा घूम के जाना पड़ता है, जो यहाँ से हमको 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ से जाने में हमको हाईवे जैसे नागपुर जाना है, गोंदिया जाना है किसी अर्जेंट पेशेंट को लेकर, तो हमारा मुख्य मार्ग यही है कन्नड़ गाँव चौक। एक हाथ मैं पंकज चिले, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कोकाडीवर में पदस्थ हूँ। सर, आना जाना कहाँ से करते हैं आप? आना जाना हम लोग कन्नड़ गाँव पेंड्राई होते हुए आना जाना करते हैं, और दिक्कत ये है कि ये रोड बनी ही नहीं। आने जाने में बहुत तकलीफ है, मेरे को ही नहीं सारे गांव वालों को, क्योंकि सभी का काम इसी रोड से पड़ता है और वो घूम के नहीं जा सकते। 5 किलोमीटर पड़ता है खुरसोड़ी से होके जाना, तो सभी का जो डेली का काम है, मजदूर हैं, किसान हैं, सब इसी रोड से आना जाना करते हैं। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2 से 3 बार इस रोड का भूमि पूजन हो चुका है सम्मानियों के द्वारा, लेकिन निर्माण क्यों नहीं हुआ ये समस्या पर है। इसके कारण आपको कितनी दिक्कत आती है, पढ़ाने आते हैं आप स्कूल तो? इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। बारिश के दिन में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, पत्थर निकल आए, बच्चों को भी तकलीफ होती है। पढ़ने वाले बच्चे बालाघाट तक जाते हैं पढ़ने यहाँ से, तो उनको भी बहुत दिक्कतें हैं। कीचड़ है, गिर जाते हैं बच्चे, कपड़े खराब होते अच्छा, हैं। इससे तनाव भी बना रहता है कि आपको? मानसिक तनाव बिल्कुल बना हुआ है कि कब गाड़ी कभी स्लिप हो जाए, कभी गिर जाए, लग जाए, चोट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें देखा है रोड में कि है। इसके आज जो पेंड्राई है, रोड खराब होने की वजह से आपके स्कूल में दर्ज संख्या भी बहुत कम है। बच्चों की दर्ज भी कम है। अब वो उसके कारण दूसरा भी है, जी। क्योंकि गांव तो हमारा, बच्चे सब इस गांव के ही आते हैं, अन्य इस गांव के नहीं आते, लेकिन दूसरे बच्चे हमारे गांव से जाते हैं पढ़ने बाहर, उनको भी तकलीफ है। तो शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रोड का उद्धार करें, ताकि ग्रामवासियों को, बच्चों को और हमको भी, सभी को सुविधा उपलब्ध हो सके। क्या कहाँ नाम रहते है हो अम्मा आपका? जी? आपका नाम बताए पहले। बिरजुला बाई सुला के कहाँ रहते हैं आप? कोकाडी भार अभी कहाँ से आ रहे थे आप? खेत से खेत से। क्या स्थिति में है? स्थिति में गोड़न है ना जी, खड़न है, चिखल है, जी। तो कितनी परेशानी जाती है आपको आने बहुत जाने? परेशानी होती बेटा। पैदल जाते पैदल आते। अच्छा, ये बरसात के दिनों में परेशानी होती है कि हमेशा ही परेशानी? हमेशा परेशानी बेटा, बड़ा बड़ा गोटा है सब। कितने दिनों से खराब है ये? बहुत दिन से खराब है बेटा, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए कि उससे पहले से ही है? हाँ, 2-3 साल बताती हूँ। अच्छा, आज़ादी के बाद से ही मतलब बनी नहीं सड़क अभी? नहीं जी, नहीं बनी है। कहाँ तक बनना था सड़क ये? बनना नहीं, पेंड रहे तक। अच्छा, ये बताओ अम्मा, क्यों नहीं बन पा रही सड़क, क्या लग अब रहा क्या है? बननी है तो पता नहीं ना भैया जी। आपके यहाँ पे नेता लोग भी आते हैं, हाँ। सरपंच साहब भी हैं, है ना, मंत्री भी आके हाँ जी। आके चले गए, विधायक जी भी आके चले हाँ गए, जी, सब हाँ। आके। तो आपने डिमांड नहीं करे कभी उनसे कि करे कि बनेगा तब तो भैया। चुनाव में भी वादा किए कि बना हाँ जी, देंगे, हाँ जी, है ना? हाँ। क्या नाम? अभी जैसे आप उनसे बोलते तो अभी क्या बोल रहे हैं सड़क के लिए? क्या नाम आपका? बिरजुला बाई। एक हाथ कोई अच्छा बालचंद मस्कर। मस्कर जी, यहीं रहते हैं आप? बिल्कुल रहते हैं। क्या परेशानी हो रही है सड़क से? बस रोड में ये परेशानी सर कि बच्चे की वेन जो है जाती तो बिल्कुल नाला पर ही फंस जाती है, आने के समय वापस नहीं आ पाती, इसलिए बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं इसको, पैदल आना जाना हो रहा है बच्चों का। कब से बंद कर दिया बच्चों ने स्कूल जाना? ये अभी मतलब 15 दिन पहले से, पानी बहुत तेज गिरा ना, इस वजह से। तो पहले चले जाती थी वेन। अच्छा, ये सड़क की हालत कब से खराब हुई? ये तो कई जमाना से चल रहा है। तो बंद क्यों नहीं पा रही सड़क? वो तो मंत्री जी को भी कई बार बोले हमारे यहाँ सरपंच साहब ने, पर वो ध्यान ही नहीं दिया अब तक। अच्छा, अब आप लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे अब आप? नहीं तो सरपंच साहब ने बोला ना, बोले अपन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे रोड पर, अगर रोड दीपावली तक नहीं बन पाएगी तो। सड़क पर उतरेंगे पूरा? हाँ बिल्कुल, सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, सिस्टम क्या लग रहा है आपको कि अनसुना क्यों कर रहा है सिस्टम, ध्यान नहीं दे रहा है इतने सालों से अब आप लोग? ये तो नहीं समझ में आता। और रोड से कितना बड़ा भारी दूर नहीं है हमारे यहाँ, 3-3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास है रोड, हाईवे रोड से। अच्छा, ज़्यादा परेशानी नहीं, बस रोड की परेशानी होती है। क्या नाम आपका? बालचंद मस्कर।
जी पप्पू लिल्लारे कोकाड़ी बरसे में है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ सड़क काफ़ी ख़राब है, जर्जर स्थिति में काफ़ी सालों से है, तो आपके यहाँ मेहमान आते हैं कि नहीं आते? बहुत कम मात्रा में आते हैं जी, उनको भी लेने जाना पड़ता है। रोड का नाम ही सुनते हैं तो आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर मेरा गाँव मुख्य मार्ग रोड से जुड़ा हुआ है। मैं तो शायद जानता भी नहीं हूँ, 40-42 साल की उम्र हो रही है कि शायद इस रोड की कभी मरम्मत भी हुई होगी। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि जैसे तैसे अब पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सौंदर्यीकरण के माध्यम से उसको थोड़ा सा आने जाने की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि डबल गाड़ी मोटरसाइकिल क्रॉस नहीं हो सकती। अच्छा, पैदल जाना मुश्किल है। इस गांव में आना पसंद करते हैं कि नहीं करते? बहुत कम मात्रा में जी, वो भी घूमकर बालाघाट होते हुए नए गाँव नेत्रा होते हुए आना पड़ता है उनको। यहाँ से आना जाना एकदम। और नए रिश्ते जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? यानी नए रिश्ते तो देखकर ही ऐसा सोचते हैं कि ये गड्ढे में गाँव है ना, डल जाते हैं लड़की देने और लड़की मांगने के लिए यहाँ से। अच्छा, इसलिए रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं? बहुत कम। मतलब एक सड़क की वजह से नए रिश्ते नहीं हो पा बहुत रहे, लड़की देने में भी डर रहे हैं, लड़की मांगने में भी डर रहे पता हैं। नहीं प्रशासन किस कारण से, है ना, किस कारण से इस रोड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मांग की हैं, पद्मेश में भी दिया गया है। विधायक आते हैं, भाषण देते हैं, हम भी भोले वाले लोग वोट दे देते हैं, विधायक बना देते हैं। अब क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? अब यही सोच रहे हैं हम लोग कि गांव में एक मीटिंग कराया जाए और रोड पर जाकर चक्का जाम किया जाए और पुतला दहन किया जाए, ताकि हमारी मांग को पूरी कर सके, और नहीं तो फिर आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम आपका? जी पप्पू लिल्लारे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 24।